डिफरेंस बिटवीन बैड हेल्थ एंड डिजीज। तो स्टूडेंट्स, डिजीज और बैड हेल्थ, इसको जनरली लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं और लोगों को लगता है कि दोनों एक ही बात है, जबकि ऐसा नहीं है। बैड हेल्थ होना अलग बात है और डिजीज होना अलग बात है। जैसे डिजीज से अगर आप सफर कर रहे हो तो मतलब कोई सीरियस सी डिजीज हो गई आपको, जैसे कैंसर, एड्स, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, ये कोई डिजीज हो गई। लेकिन बैड हेल्थ होने का मतलब है कि यू आर नॉट फीलिंग वेल। कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी डिजीज से ही सफर कर रहे हो। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं तो आपको और समझ में आएगा। जैसे आप ये एग्जांपल देखो, इसमें एक चाइल्ड है जिसको कोई डिजीज हुई है, कोई डिजीज हुई होगी उसको, जिसके कारण ऑब्वियसली ही इज नॉट फीलिंग वेल। तो हम बोलेंगे कि ये डिजीज से सफर कर रहा है एंड ऑब्वियसली ही इज ऑल्सो हैविंग बैड हेल्थ, राइट। डिजीज से भी सफर कर रहा है और बैड हेल्थ भी है। लेकिन आप ये एग्जांपल देखो, इसमें क्या है कि किसी आदमी को स्ट्रेन हो गया है, हो सकता है कि खेलने के कारण या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के कारण उसको थाइज में स्ट्रेन हो गया है, तो वो किसी डिजीज से सफर नहीं कर रहा है, थोड़े दिन में स्ट्रेन ठीक हो जाएगा। तो ही इज इन बैड हेल्थ, वो किसी डिजीज से सफर नहीं कर रहा है। जैसे आप देखो, ये जो आदमी है वो डिप्रेस्ड है, कोई भी रीजन हो सकता है, इसका फैमिली में किसी से झगड़ा हो गया, इसकी जॉब चली गई, तो ही इज नॉट फीलिंग वेल, सो ही इज इन बैड हेल्थ। लेकिन कोई डिजीज से सफर कर रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप देखो, ये एक सिंगर है, बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन गला खराब है, तो ही इज इन बैड हेल्थ। किसी डिजीज से सफर कर रहे हैं ऐसा नहीं है। समझ में आ रही है आपको बात? तो बैड हेल्थ बहुत सारे छोटे छोटे रीजंस के कारण भी हो सकता है। हाँ, डिजीज है आपको तो यू विल बी इन बैड हेल्थ, बट बिना डिजीज के भी आपको बैड हेल्थ हो सकता है, बिकॉज यू मे नॉट बी फीलिंग वेल बिकॉज ऑफ मेनी अदर स्मॉल रीजंस। ओके, सो इन दिस चैप्टर आवर जॉब इज टू फोकस ऑन डिजीज। तो डिजीज के बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे, और डिजीज के बारे में बहुत सारी चीजें देखेंगे हम। लुक ऑफ डिजीज, कॉज ऑफ डिजीज, डिजीज होती क्यों है, टाइप्स ऑफ डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लुक ऑफ डिजीज पे। फाइन, सो व्हाट डू वी मीन बाय लुक ऑफ डिजीज? तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि कई बार किसी आदमी को देख के हम समझ जाते हैं कि उसको कोई ना कोई बीमारी है, कोई ना कोई डिजीज से वो सफर कर रहा है। तो कैसे समझ जाते हैं? क्योंकि उसके बॉडी में कुछ चेंजेस हमें ऐसे दिखाई देते हैं जिससे हम समझ जाते हैं कि उसको कुछ डिजीज है। किस टाइप के चेंजेस हमें दिखाई देते हैं? जैसे कि हो सकता है कि वो जो आदमी है वो फीवर से सफर कर रहा हो, उसको हेडेक हो, उसको लूज मोशन हो रहा हो, उसको कोल्ड एंड कफ हो, या उसके बॉडी में कहीं पे वुंड हो। तो ये सारी चीजें या इस टाइप के जो भी चेंजेस हमें उसके बॉडी में दिखाई देते हैं तो समझ में आ जाता है कि अच्छा, कुछ प्रॉब्लम है, कोई ना कोई डिजीज से वो सफर कर रहा है, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है, राइट स्टूडेंट्स। तो इस टाइप की ये जो भी चीजें हैं, इनको हम बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स, सिम्टम्स। क्या बोलते हैं? सिम्टम्स। तो स्टूडेंट्स, हम बोल सकते हैं कि सिम्टम्स आर प्रॉब्लम्स लाइक फीवर, हेडेक, लूज मोशन, कफ एक्सेट्रा विच इंडिकेट दैट द पर्सन इज सफरिंग विद सम डिजीज। तो इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? सिम्टम्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लेकिन हाँ, यहां पे एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको नोट करने की जरूरत है कि सिम्टम से हमें यह तो पता चल जाता है कि आदमी किसी ना किसी डिजीज से सफर कर रहा है, लेकिन कौन से डिजीज से सफर कर रहा है यह पता नहीं चलता। आप मुझे बताओ कि अगर आपके घर में किसी को फीवर है तो आप समझ जाते हो कि हाँ, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई डिजीज है, लेकिन आप क्या ये समझ जाते हो कि कौन सी डिजीज है? नहीं। वो समझने के लिए आप क्या करते हो? उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हो, राइट। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि सिम्टम्स हमें ये तो बताते हैं कि आदमी किसी ना किसी डिजीज से सफर कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि कौन से डिजीज से सफर कर रहा है। उसके लिए उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है, डॉक्टर कुछ कुछ करता है, फिर पता चलता है, राइट स्टूडेंट्स। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिम्टम्स टेल द प्रेजेंस ऑफ डिजीज बट दे डू नॉट टेल एग्जैक्टली विच डिजीज। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, यहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, राइट। किसी को लूज मोशन है तो आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हो क्योंकि आपको पता चल गया है कि हाँ, लूज मोशन है, ये एक सिम्टम है, राइट। मतलब कुछ ना कुछ डिजीज से वो सफर कर रहा है। कौन से डिजीज से सफर कर रहा है वो अब डॉक्टर बताएगा, राइट। अब देखो, डॉक्टर कैसे बताता है? तो डॉक्टर्स एनालाइज साइंस, साइंस टेल द एग्जैक्ट डिजीज। अब ये साइंस क्या चीज होती है? उससे एक्चुअली पता चलता है कि कौन सी डिजीज है एग्जैक्टली। सिम्टम्स बताते हैं कि डिजीज है, ये नहीं बताते कौन सी डिजीज है। हाँ, अब ये साइंस जो है वो बताएंगे कि एग्जैक्टली कौन सी डिजीज है। साइंस होते क्या है? तो देखो, साइंस के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी। फर्स्ट इज फाइनल डिटेल्स ऑफ सिम्टम्स। तो देखो, जैसे डॉक्टर जो है वो आपके सिम्टम्स को और डीपली एनालाइज करता है, उनके फाइनल डिटेल्स को एनालाइज करता है। जैसे कि फीवर, तो अगर आपको फीवर हुआ है तो बहुत सारी डिजीजें ऐसी हैं जो होने पे आपको फीवर हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी डिजीज हो सकती है जिसमें सुबह ज़्यादा फीवर होता है और रात को कम हो। कोई ऐसी डिजीज हो सकती है जिसमें रात को ज़्यादा फीवर हो, सुबह कम हो। कोई ऐसी डिजीज हो सकती है जिसमें एक ही घंटे में फीवर आता हो फिर उतर जाता हो।
तो डॉक्टर इस टाइप के फाइनल डिटेल्स एनालाइज करेगा आपके फीवर के, और हो सकता है कि उससे उसको पता चल जाए कि कौन से डिजीज से आप सफर कर रहे हो। तो ये जो फाइनल डिटेल्स है ना सिम्टम्स के, उनको हम साइंस बोलेंगे। और वैसे मैंने आपको फीवर का एग्जांपल देके बताया, उसी तरह से लूज मोशन अगर आपको हो रहा है, हेडेक है या वुंड है बॉडी में कहीं, तो उसके भी फाइनल डिटेल्स को डॉक्टर एनालाइज करता है, उससे उसको डिजीज कौन सी है पता चल सकता है, और इन फाइनल डिटेल्स को हम साइंस बोलते हैं। आई होप यू गेट दिस स्टूडेंट्स। और भी चीजें आती हैं साइंस के अंतर्गत, जैसे हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। तो आपने देखा होगा डॉक्टर ये सब टाइप के टेस्ट करते हैं, इनकी जो रीडिंग्स होती हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड साइंस, और इन सब के कॉम्बिनेशन से या इनमें से कुछ के कॉम्बिनेशन से डॉक्टर पता कर लेता है कि कौन से डिजीज से आप सफर कर रहे हो। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, कि साइंस क्या होते हैं और सिम्टम्स क्या होते हैं, राइट। सिम्टम्स लाइट टाइप की चीजें हैं जो हम भी, जो कि डॉक्टर्स नहीं है, वो भी उसको देख के बोल सकते हैं कि हाँ आदमी किसी ना किसी डिजीज से सफर कर रहा है। और साइंस डिटेल चीजें हैं जो सिर्फ एक डॉक्टर एनालाइज कर सकता है, और उसके बेसिस पे डॉक्टर बता सकता है कि एग्जैक्टली कौन सी डिजीज है। यू मस्ट नॉट फॉरगेट द डिफरेंस बिटवीन सिम्टम्स एंड साइंस। तो अभी हमने देखा लुक ऑफ डिजीज, हम बात करेंगे कॉज ऑफ डिजीज की। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो बहुत सारी डिजीजेज होती हैं, उनके बहुत सारे अलग अलग कॉजेज हो सकते हैं। तो उन कॉजेज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कॉज, सेकेंड इज कॉल्ड इंटरनल कॉज। अच्छा, एक्सटर्नल कॉज क्या होता है? तो स्टूडेंट्स माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के बारे में तो आपको पता ही है, बताएं कुछ माइक्रोब्स का नाम स्टूडेंट्स, बताएं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स भी होते हैं। ये माइक्रोब्स अगर हमारे बॉडी पे अटैक कर दें तो हमें बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं। तो इन माइक्रोब्स को बोलते हैं एक्सटर्नल कॉज। क्यों बोलते हैं इनको एक्सटर्नल कॉज? देखो, हम अपने बॉडी में बहुत सारी चीजें बाहर से अंदर लेते हैं, जैसे हम फूड अंदर लेते हैं, वाटर अंदर लेते हैं, ब्रीदिंग करते टाइम एयर अंदर लेते हैं। ये जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, ये इन सब चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये भी हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं, और इनमें से कुछ माइक्रोब्स जब हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो हमें बहुत सारी डिजीज क्रिएट कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। दैट्स वाई दे आर बीइंग कॉल्ड एक्सटर्नल कॉज। वाई एक्सटर्नल कॉज? क्योंकि बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आ रहे हैं और हमें डिजीज क्रिएट कर रहे हैं। सो दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल कॉज ऑफ डिजीज। समझ में आई बात? अब देखो, इंटरनल कॉजेज की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि लैक ऑफ एक्सरसाइज। ये इंटरनल कॉज है, ये आपकी प्रॉब्लम है, राइट, ये बाहर से नहीं आ रही है, ठीक है। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपको बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है आपको। ओवर ईटिंग आप करते हो तो ये भी एक इंटरनल आपकी प्रॉब्लम है, तो उससे भी बहुत सारी डिजीज आपको हो सकती है, जैसे ओबेसिटी, ओबेसिटी में आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हो। मैल न्यूट्रिशन, राइट, अगर आप सही पोषण नहीं लेते हो, सही न्यूट्रिएंट्स नहीं खाते हो, राइट, तो भी आपको बहुत सारी डिजीज हो सकती है, एंड दिस इज अगेन अ इंटरनल कॉज। देन जेनेटिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग केस है स्टूडेंट्स। इसमें आपने देखा होगा कि कई बार पेरेंट्स को अगर कोई डिजीज है तो वो उनके बच्चों को भी हो जाती है, राइट। तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स के कारण होती है। तो कई सारी ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनमें पेरेंट्स से बच्चों को डिजीज आई, फिर उनके जब बच्चे होते हैं तो उनको भी वो डिजीज हो जाती है, राइट। सो दिस अगेन है इंटरनल कॉज ऑफ डिजीज, जेनेटिक प्रॉब्लम्स बोलते हैं इनको। फिर सिंस बर्थ, कुछ प्रॉब्लम्स कुछ लोगों में बर्थ से ही होती है, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग बर्थ से ही ब्लाइंड होते हैं, बर्थ से ही डम हो सकते हैं, बर्थ से ही डेफ हो सकते हैं। सो दीज आर अगेन इंटरनल कॉजेज। फेलियर ऑफ सम ऑर्गन्स, कई बार आपके इंटरनल ऑर्गन्स सडनली फेल कर सकते हैं ड्यू टू सर्टेन रीजंस, दे आर अगेन इंटरनल कॉजेज ऑफ डिजीज, राइट। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे देखा कि कॉज ऑफ डिजीज क्या तो एक्सटर्नल हो सकते हैं, मतलब माइक्रोब्स, क्या तो फिर इंटरनल हो सकते हैं। एक्सटर्नल कॉज यहाँ पे हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में हम इनकी ही ज्यादा बात करने वाले हैं। नाउ लेट्स मूव टू दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉज ऑफ डिजीज। आप इसको ध्यान से देखना, क्या मैं इसमें बताना चाह रहा हूं। जैसे एक केस लेते हैं स्टूडेंट्स, ये चिंटू है, आप देख सकते हो चिंटू यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे तालाब का गंदा पानी पी रहा है वो। तो अब क्या होगा, गंदा पानी पी रहा है तो कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी उसको स्टूडेंट्स। तो ऐसा हुआ कि ये गंदा पानी पीने के बाद उसको लूज मोशन होने लगे, यानी कोई डिजीज हो गई है उसको। तो यहाँ पे डिजीज होने का कारण क्या है? तो देखो स्टूडेंट्स, क्या हुआ कि ये जो गंदा पानी था, डर्टी वाटर था, उसमें वायरस था, माइक्रोब्स अभी हमने देखा, एक्सटर्नल कॉज, राइट। तो इसमें माइक्रोब्स थे, तो जब उसने पानी पिया तो पानी के साथ वो माइक्रोब्स भी इसके बॉडी में चले गए और उसके कारण उसको लूज मोशन हो गया, राइट। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ डिजीज हेयर? माइक्रोब्स। लेकिन स्टूडेंट्स, आप अगर ध्यान दें और डीपली, तो माइक्रोब्स उसके बॉडी में क्यों गए? क्योंकि उसने डर्टी वाटर पिया। लेकिन उसने डर्टी वाटर पिया ही क्यों? बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। ये पुअर है, अगर ये अमीर होता तो शायद वो क्लीन वाटर अफोर्ड कर पाता, उस वाटर में वायरस नहीं होता, राइट।
लेकिन बिकॉज ही इज पुअर दैट्स वाई ही हैड टू ड्रिंक डर्टी वाटर। समझ में आई बात स्टूडेंट्स सबको? तो देखो यहां पर मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर आप बहुत सिंपल तरीके से सोचें तो द कॉज ऑफ डिजीज इन द केस ऑफ चिंटू इज वायरस, क्योंकि उसकी बॉडी में वायरस गया, उसने डिजीज क्रिएट किया। लेकिन कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि पॉवर्टी भी एक कॉज है, क्योंकि अगर वो पुअर नहीं होता तो डर्टी वाटर उसको नहीं पीना पड़ता, तो वायरस उसके बॉडी में नहीं जाता, तो उसको डिजीज नहीं होता, राइट स्टूडेंट्स? तो पॉवर्टी इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ हिज डिजीज। तो यहां पे स्टूडेंट्स कुछ टर्म्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे। वायरस उसको हम बोलेंगे इमीडिएट या फर्स्ट लेवल कॉज, डर्टी वाटर को यहां पे बोलेंगे सेकेंड लेवल कॉज, और पॉवर्टी को बोलेंगे यहां पे थर्ड लेवल कॉज। समझ में आ रही बात? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है डिजीज के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमने नेमिंग की है। इमीडिएट रीजन है वायरस का जाना, लेकिन वायरस इसलिए गया क्योंकि डर्टी वाटर पिया गया, तो उसको लेंगे सेकेंड लेवल कॉज। डर्टी वाटर इसलिए पिया गया क्योंकि वो पुअर है, सो दैट विल बी थर्ड लेवल कॉज। अगर आप पॉवर्टी का भी कोई रीजन है तो वो यहां पे आएगा एंड दैट विल बी कॉल्ड फोर्थ लेवल कॉज। समझ रहे बात को? अच्छा, अब यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है विच यू नीड टू नोटिस। देखो ये चिंटू के कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि वहीं रहते हैं जहां पे चिंटू रहता है, ठीक? तो जिस तरह से चिंटू गरीब है उसी तरह से ये लोग भी गरीब हैं। तो ये जो बच्चे हैं दे आर ऑल्सो सफरिंग विद पॉवर्टी, तो इसका मतलब है कि वो भी डर्टी वाटर पीते होंगे चिंटू की तरह। तो अगर वो डर्टी वाटर पीते हैं चिंटू की तरह तो उनकी बॉडी में भी चिंटू की तरह वायरस जाता होगा, तो फिर उनको भी लूज मोशन होना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स? लेकिन आप शायद समझ रहे होंगे कि इन सारे बच्चों को या चिंटू की बस्ती में रहने वाले सारे बच्चों को तो लूज मोशन नहीं होने वाला, कुछ को होगा कुछ को नहीं होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसा क्यों? जब सबके सब पुअर है, सब डर्टी वाटर पी रहे हैं, सबके बॉडी में वायरस जा रहा है, तो कुछ को ही लूज मोशन क्यों हो रहा है? दैट इज द क्वेश्चन विच वी नीड टू आंसर। तो स्टूडेंट्स यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्यों कुछ को प्रॉब्लम हो रही है और कुछ को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट है जेनेटिक डिफरेंस का। देखो ये एक कपल है, ये दूसरा कपल है, दोनों जो है वो चिल्ड्रन प्रोड्यूस करते हैं। ये प्रोड्यूस कर रहा है चाइल्ड ए और ये जो कपल है वो प्रोड्यूस कर रहा है चाइल्ड बी। तो क्या दोनों बच्चे बिल्कुल सेम होते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। बहुत सारे डिफरेंसेस हम क्लियरली देख सकते हैं, जैसे दोनों की हाइट अलग हो सकती है, दोनों का कलर अलग हो सकता है, दोनों का वे ऑफ टॉकिंग अलग हो सकता है। जैसे आप ये देखो, इसने चश्मा लगा रखा है तो मतलब इसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन इसकी आंखों में तो नहीं है। तो दो बच्चे जो अलग माँ बाप से आ रहे हैं उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, राइट? तो वैसे ही उनमें एक डिफरेंस ये भी हो सकता है वायरस टॉलरेंस का। हो सकता है कि ये जो बच्चा है इसका वायरस टॉलरेंस बहुत हाई हो और इसका वायरस टॉलरेंस बहुत लो। कहने का मतलब क्या है? वायरस टॉलरेंस का मतलब क्या है यहाँ पे? कहने का मतलब है कि ये इस बच्चे की प्रॉपर्टी ऐसी है कि इसमें वायरस अगर चला भी जाए तो जल्दी से इसको डिजीज नहीं होगी, इसलिए हम बोल रहे हैं इसका वायरस टॉलरेंस हाई है, अच्छा है। लेकिन हाँ, इस बच्चे की प्रॉपर्टी ऐसी है कि इसमें वायरस थोड़ा सा भी चला जाए तो तुरंत इसको डिजीज हो जाएगी, तो हम बोल रहे हैं इसका वायरस टॉलरेंस जो है बहुत खराब है, बहुत लो है, ठीक। तो जिस तरीके से दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, हाइट को लेके, कलर को लेके एंड सो ऑन, वैसे वायरस टॉलरेंस को लेके भी दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे इसका वायरस टॉलरेंस बहुत अच्छा है, इसको जल्दी से वायरस डिजीज नहीं कॉज कर पाएगा और इसको बहुत जल्दी से वायरस डिजीज कॉज कर देगा, राइट। तो इस टाइप के जो चेंजेस होते हैं स्टूडेंट्स, उनको बोलते हैं जेनेटिक डिफरेंस। तो आपको कहानी समझ में आ रही होगी कि हो क्या रहा है कि चिंटू के बस्ती में बहुत सारे बच्चे हैं और सब जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, सब में जेनेटिक डिफरेंस होगा। तो कुछ का वायरस टॉलरेंस हाई होगा, कुछ का वायरस टॉलरेंस लो होगा। समझ में आ रही बात? तो जिनका वायरस टॉलरेंस लो होगा उन पे जब वायरस का अटैक होगा तो दे विल सफर विथ लूज मोशन। लेकिन जिनका वायरस टॉलरेंस हाई होगा, मतलब वो वायरस को टॉलरेट कर सकते हैं, उन पे वायरस का अटैक होने पे भी हो सकता है कि उनको लूज मोशन ना हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम बोलेंगे कि जो जेनेटिक डिफरेंस है वो भी कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है डिजीज क्रिएट करने में। वायरस आया बॉडी में, यहां तो ठीक है, लेकिन वायरस आ गया बॉडी में, इसका मतलब नहीं है कि सबको डिजीज हो जाएगा। कुछ लोग जो है वो वायरस को टॉलरेट कर लेंगे, उनकी बॉडी में ऐसी प्रॉपर्टी है कि वायरस को टॉलरेट कर लेंगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी उनको, तो उनको डिजीज नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग की बॉडीज में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो वायरस को टॉलरेट कर पाए, तो वायरस आया और तुरंत डिजीज हो जाएगी उनको। समझ में आ रही बात? सो वो जो वायरस टॉलरेंस है यहाँ पे वो आ रहा है बिकॉज ऑफ जेनेटिक डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स हम बोलेंगे यहाँ पे कि जो जेनेटिक डिफरेंस है दैट इज ऑल्सो अ कंट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ डिजीज, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा है ना। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है
वो क्या है, कंट्रीब्यूटरी कॉज इज नॉट अ कॉज ऑफ डिजीज बाय इटसेल्फ। प्लीज ध्यान देंगे, कंट्रीब्यूटरी कॉज इज नॉट अ कॉज ऑफ डिजीज बाय इटसेल्फ। कहने का मतलब है कि कंट्रीब्यूटरी कॉज जो है यहाँ पे, जो जेनेटिक डिफरेंस, वो अपने आप में कॉज नहीं है डिजीज का। मतलब सिर्फ इसके कारण डिजीज नहीं हो सकता। डिजीज होने के लिए ये जरूरी है कि वायरस हो। अगर किसी का वायरल टॉलरेंस वीक भी है तो सिर्फ वायरस टॉलरेंस वीक होने से उसको डिजीज नहीं हो जाएगा। डिजीज होने के लिए जरूरी है कि वायरस आए, अटैक करे, राइट स्टूडेंट्स? सो दैट इज द मेन कॉज। उसके बाद ये सिर्फ एक कंट्रीब्यूटरी कॉज है, ये ट्रू कॉज नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ इसके कारण डिजीज नहीं हो सकती। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और इंपॉर्टेंट चीज ये समझने वाली थी कि वायरस का अटैक हो गया तो इसका मतलब ये है कि सबको डिजीज हो जाएगी, जिसमें जेनेटिक प्रॉब्लम है उसी को होगी। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या चल रहा है, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि वायरस इज द मेन कॉज ऑफ डिजीज, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं जेनेटिक डिफरेंस भी रोल प्ले कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट?